जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई गेटवे पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जनरल एंट्री के नाम से जो सीरीज स्टार्ट किया गया है, आज जनरल एंट्री का ये अंतिम वीडियो है। आज आपके सम्मुख हम इस वीडियो में लाए हैं कि कुछ बच्चों ने कमेंट करके कहा था, कुछ बच्चों ने कहा था सर आप केवल इंग्लिश में बताते हैं, हिंदी में कुछ ट्रांजैक्शन लाते नहीं है। तो उन बच्चों की समस्या को समाधान करते हुए कुछ मैंने ट्रांजैक्शन आज इंग्लिश में लाया है, कुछ ट्रांजैक्शन मैंने हिंदी में लाया है। कुछ ऐसे जिनको बच्चों ने जिसके बारे में क्यूरी पूछा है, उस तरह के मैं ट्रांजैक्शन को आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं लाया हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जनरल एंट्री में आपका पैसा लगाकर दूसरे का पैसा, भाई का पैसा, लोन का पैसा या चोरी हो जाता है, ये वर्षा के कारण नुकसान हो जाता है, या किसी प्रकार का कोई आग लग जाता है, या कोई पैसा आपका मिलने से बच जाता है, नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो कि बच्चों ने पूछा था, उस पर आधारित मैंने यहाँ पर आज एक लास्ट वीडियो जनरल एंट्री का मैंने लिया है कि आज हम आप लोग सीखेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका लेजर और ट्रायल बैलेंस का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब आपका ये बिल्कुल आज अंतिम वीडियो है। आज आपके हम सामने कुछ स्क्रीन के सामने आपके आ गए हैं जनरल एंट्री, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसका हम लोग कैसे करेंगे, इसका जनरल एंट्री करेंगे। आपसे कह रहा है कि सुधीर बिजनेस स्टार्ट करा विथ ₹50,000 आउट ऑफ विच ₹30,000 सेल्फ एंड बैलेंस विथ हिज ब्रदर एक्स लोन। मीन्स कहने का यहाँ पे है ट्रांजेक्शन कि सुधीर ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये कैश लगाकर। ये 50,000 रुपये इसने क्या किया है, कैश तो लगाया, 50,000 रुपये कैश तो लगाया है, लेकिन इसमें से करा है आउट ऑफ विच, इसमें से 30,000 रुपये उसका है, बाकी उसके जो भाई है मिस्टर एक्स से, उससे इन्होंने क्या किया है, बाकी बैलेंस मीन्स 50,000 में 30,000 खुद का है, तो बाकी बैलेंस पार्ट किसका होगा, बैलेंस उसके भाई का हो जाएगा 20,000 रुपया। इसके बाद कह रहा गुड्स गिवन है चैरिटी, आपने कहीं चैरिटी के रूप में अगर आपने कोई अपना गुड्स दिया है तो उसका क्या होगा। इसके बाद कह रहा है गुड्स लॉस बाय फायर, आग लग गया जिसके नाते आपका नुकसान हो गया। गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर एक बार आ गया है कि पर्सनल यूज के लिए उन्हें निकाले, क्या करेगा। 500 रुपये का कोई ओल्ड मनी आपका बैड डेट्स रिकवर, कोई पुराना पैसा आपका था जो बैड डेट्स आप मान चुके थे, वो पैसा इस बार आपको मिल चुका है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि इसका क्या इसका एंट्री होगा। ये देख लीजिए, इसका एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला अगर हम लोग बात करेंगे इसका पहला एंट्री क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका पहला एंट्री तो क्या हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे, कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी चीज लगाएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ टू कैपिटल अकाउंट हम लोग कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और टू उनके जो भाई यक्स आपके हैं, यक्स का ये लोन हो जाएगा, यक्स का लोन अकाउंट हो जाएगा। आप यहाँ ब्रदर लोन भी लिख सकते हो, यक्स का लोन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 रुपये ये पैसा था तो आपने ये 50,000 रुपये लगाया, आउट ऑफ विच उसमें से 30,000 रुपये आपका था, मीन्स सुधीर का था, तो कैपिटल हो जाएगा। और ये 20,000 रुपया हो जाएगा कि हमारा लायबिलिटी हो जाएगा, जो आज तो कल सुधीर को अपने भाई मिस्टर एक्स को पैसा देना पड़ेगा। मैं आपको याद करूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितने भी एसेट्स होते हैं वैसे हमारे एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं, और जितने भी लायबिलिटी होते हैं वो हमेशा हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो आज तो कल मिस्टर एक्स को पैसा देना पड़ेगा सुधीर को, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा देखिए क्या कह रहा है आपसे कि यहाँ पे चैरिटी के रूप में 1,000 रुपया दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये चैरिटी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, चैरिटी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, और टू परचेज अकाउंट करेंगे, यहाँ पर परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू परचेज अकाउंट करेंगे। क्योंकि ये माल दे रहा है, गुड्स रूप में दे रहा है, इसलिए परचेज करेंगे। यहाँ कैश नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है, ये 1,000 रुपया, तो ये 1,000 रुपया आप इसको यहाँ पर इस तरह से आप दिखा देंगे। इसके बाद क्या था कि यहाँ पर गुड्स 2,000 रुपये का लॉस हो गया था, लॉस बाय फायर हो रहा था, कोई बात नहीं, तो आप इसका एंट्री करेंगे। तीसरा इसका एंट्री बात करेंगे तो लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये एक प्रकार से नुकसान होता है। हाँ, फायर का स्थान पे अगर आप बरसात के नाते, वर्षा के नाते होता है तो लॉस बाय रेन आप लिख दीजिएगा। टू परचेज अकाउंट, इस तरह से आप इसका एंट्री कर देंगे। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अमाउंट थोड़ा देख लीजिए, इसका अमाउंट कितना था, अमाउंट इसका 2,000 रुपया था, इसका 2,000 रुपया, तो आप यहाँ अमाउंट 2,000 रुपये डाल दीजिए यहाँ पर। लो भाई, बिल्कुल
इसके बाद चौथा एंट्री करा है कि यहाँ पर जो सुधीर आपके प्रोप्राइटर साहब है, इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से कुछ पैसा इन्होंने निकाल लिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉविंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ड्रॉविंग अकाउंट ये ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट, ये 3000 रुपये ये इन्होंने निकाला है, तो ये 3000 का हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कभी कभी इसी का हम लोग कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संयुक्त लेखा भी इसका भी किया जा सकता है। कंपाउंड एंट्री करने के लिए आपको मालूम होगा उसका रूल्स क्या रहा है कि या तो डेबिट या तो क्रेडिट आपका मैच करना चाहिए, सेम डेट का होना चाहिए। तो यहाँ भी देखो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, लास्ट बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। आप इन तीनों एंट्री को एक साथ मिला के दिखा सकते हैं। अगर इसका कंपाउंड एंट्री बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे 1000 रुपये से, लॉस बाई फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे 2000 रुपये से, इसके बाद ड्रॉविंग अकाउंट को भी डेबिट करेंगे तो 3000 रुपये से डेबिट करेंगे। अब इसके बाद सभी को डेबिट करके लिख देंगे टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 3 2 5 1 6000 रुपये हम लोग डाल देंगे, किसमें, परचेज अकाउंट में हम लोग 6000 रुपये डालकर। तो इस तरह से इसका कंपाउंड एंट्री आप बना सकते हैं। अगर आपको कंपाउंड एंट्री इसका बनाना ही है तो लो मैं बना दे रहा हूँ आपको। कंपाउंड एंट्री बनाने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कैसे बनाएंगे इसका कंपाउंड एंट्री। ये तीनों की जगह सिर्फ एक एंट्री, तीनों की जगह पे सिर्फ एक एंट्री इसका बनाना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, तो आप इसको चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 1000 रुपये से। इसके बाद क्या था, लास्ट बाई फायर, तो लास्ट बाई फायर अकाउंट को भी डेबिट करिएगा कितने से, 2000 रुपये से, तो 2000 रुपये कर दीजिए। ड्रॉविंग था तो ड्रॉविंग अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे कितने से, 3000 रुपये से। और टू करेंगे परचेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट। ये आपको लिखना नहीं, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन तीनों अमाउंट को जोड़ देंगे 3 2 5 1 6000। तो इस तरह से उन तीनों एंट्री के स्थान पर आप ये एंट्री सिर्फ लिख सकते हैं, आपका एक कंपाउंड एंट्री माना जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री या संयुक्त लेखा। इसके बाद एक आपका एंट्री और था, एक एंट्री थोड़ा हम देख लेते हैं उसका एंट्री क्या था। कहा कि 500 रुपये का ओल्ड मनी बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया। लो भाई आपको पैसा मिल गया है, तो ये एंट्री नंबर क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। आपको कैश मिल जा रहा है तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स रिकवर, टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। इस तरह से व्यापारी ये मान के चलता है कि मेरा कुछ पैसा अगर डूब जाएगा तो अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंतर्गत है, कन्वर्जन के अंतर्गत है। आपको मालूम रहेगा कि जो भी आपका पैसा नुकसान हो रहा है तो उसका आज ही हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो अगर जो पैसा इन फ्यूचर मिल जाता है तो उसको हम लोग इनकम मान लेते हैं। तो यहाँ पे पुराना कोई पैसा इनका था वो आपको मिल गया है तो कैश व्हाट्स कम इन, जो चीज़ आया कैश आ गया तो कैश को डेबिट। किस चीज़ का पैसा था, ये हमारा था पुराना कोई बैड डेब्ट्स का पैसा था, तो बैड डेब्ट हमारा क्या हो गया, रिकवर हो गया, इसलिए आपका ये इनकम मान लिया जाएगा। इस तरह से आपने ये कंप्लीट, आपने इसका इस तरह से आपने ये कंप्लीटली आपने इसका एंट्री कर लिया। इसका अगर मैं स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं। मैं स्क्रीन को नीचे ला दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पर इसको सीख लिया कि अगर इस तरह के कोई जनरल एंट्री अगर आ जाता है तो कैसे हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे हम लोग इसको सीखेंगे, कैसे इसको हम लोग करेंगे। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चों ने उनकी विशेष मांग पर मैंने यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन को मैंने थ्योरी में लिखा है, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बच्चों की विशेष मांग थी कि सर आप हिंदी मीडियम में भी कुछ ट्रांजेक्शन लाए जिससे हमें समझने में थोड़ा आसानी हो जाए, स्पेशली फॉर यूपी बोर्ड के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजेक्शन को हिंदी में लिखा है, तो हिंदी में ये आपका आ गया है, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के भी आप इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर देंगे, इसका मतलब क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट पर इसका ले लीजिएगा। देखिए ट्रांजेक्शन आपको कह रहा है 10,000 रुपया, कह रहा माधव से लेने थे परंतु वो दिवालिया हो गया, इससे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर क्या था, एक माधव एक बंदा था जिससे आपको कुल मिलाकर 10,000 रुपये उसको रिसीव करना था, लेकिन माधव बिकम इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब जिसका व्यापार पूर्ण रूप से नुकसान हो जाए, वो डूब जाए, वो कर्ज में हो जाए, वो पैसा देने में असमर्थ हो जाए, तो तमाम ऐसे वजह हो सकते हैं। इसके आधार पर वो कोर्ट जाकर इंसॉल्वेंट पेपर ले लेता है, वो दिवालिया घोषित हो जाता है, तो उससे कुछ पैसा नहीं मिल पाता है। कभी कभी कुछ मिल भी जाता है, कभी कभी कुछ नहीं मिलता है। तो जो पैसा नहीं मिलेगा पूरा पूरा हमारा पैसा क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा, नुकसान मान लिया जाएगा। तो अगर इसका एंट्री हम लोग
लोग करेंगे तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा अभी हम लोग आपको बताएंगे। फिर उसका नंदू करा 20,000 रुपये लेने थे, परंतु अंतिम भुगतान में 1 रुपये में केवल 60 पैसे मिल सका क्योंकि वो भी दिवालिया हो गया। लो भाई, मैंने एक तो पूरा दिवालिया, हमारे कुछ भी नहीं मिला, और दूसरा हमारा करा है वो दिवालिया तो हो गया, इंस्टॉलमेंट तो हो गया, लेकिन उससे आपको आउट ऑफ 1 रुपीज़ में 60 पैसा मीन 60% आपको पैसा मिल गया है। जो भी पैसा होगा उसका 60% आपको मिल जाएगा, बाकी बैड डेट्स मान ले जाएगा। फिर इसके बाद कह रहे हैं इस तरह से इन्होंने एक लीव स्टॉक का सवाल पूछा था कि सर 2,000 रुपये का घोड़ा खरीदा है और 3,000 रुपये की एक गाड़ी खरीदी है, इससे बिजनेस को आसानी मिल सके। तो ठीक है, घोड़ा खरीदे चाहे कोई भी एनिमल आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, लीव स्टॉक को आप डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे आपने कोई कार्ड खरीदा है या वैन खरीदा है उसको डेबिट करेंगे। हाँ, इसके बाद करें वो जो लीव स्टॉक था वो उसका डेथ हो गया, बड़ी दुख की बात है। लो भाई, एंट्री में आपका करा है वो एक्सपायर कर गया और उसकी बॉडी को बेचने से कुछ पैसा मिल गया है 300 रुपये, तो इसका एंट्री क्या होगा? बच्चों ने ये सवाल पूछा था, तो हम इसका करते हैं। आइए देखते हैं इसका हम लोग एंट्री क्या करते हैं। इसका एंट्री हम लोग पहले इसका करेंगे। तो यहाँ पूरा पैसा हमारा क्या हो जा रहा है? बैड डेब्ट्स हो जा रहा है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए इसका पहला एंट्री की बात करेंगे तो पहला इसका एंट्री क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा टू माधव को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा? इसका कितना पैसा था? 10,000 रुपया था। तो लो भाई, ये 10,000 रुपये आपका ये हो गया पहला एंट्री। जो पहला एंट्री था माधव से 10,000 रुपये लेना था, वो पूरा पैसा हमारा क्या हो जा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा पूरा बैड डेब्ट्स जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है, तो इसका हम लोग एंट्री पास कर देंगे। दूसरा, नंदू से लेना था 20,000 रुपया, लेकिन उससे आउट ऑफ 1 रुपीज़ में 60 पैसा आपको मिल गया है। हाँ, मैं यहाँ पर अगर समझा दूँ तो ये 20,000 रुपये जितना आपका अमाउंट था, इसका 1 रुपये में 60 पैसा मतलब 60 पैसा आपको मिल गया है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 12,000 आपको मिल गया है। इसका मतलब 20,000 में 12,000 आपको मिल चुका है, 8,000 रुपये आपका बैड डेब्ट्स हो जाएगा। कौन था? नंदू था। तो क्या हो जाएगा इसका एंट्री? जितना पैसा आपको मिल गया है उतने से आप उसको डेबिट करेंगे। बाकी जो नहीं पैसा मिल पाया है, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, वो इंस्टॉलमेंट हो जा रहा है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किसको करेंगे? टू नंदू भाई साहब को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। नंदू वाले में कितना अमाउंट डालेंगे? 20,000। कैश इसका 1 रुपये में 60 पैसा मिल गया है, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपया हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? बैड डेब्ट्स। भाई अगर पूरा पैसा बैड डेब्ट्स होता है तो हम भी यही करते, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू नंदू, लेकिन पूरा कहाँ हुआ? उसको तो मिल भी गया, तो जो मिला उसको कैश में डाल दीजिए। ओके। तीसरा एंट्री की बात करें, तीसरा क्या था भाई? एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं तीसरा क्या था। हाँ, तीसरा क्या था कि 2,000 रुपये के घोड़ा 3,000 रुपये का एक गाड़ी खरीदा। लो भाई, इसका एंट्री कर दीजिए। घोड़ा खरीदा मतलब क्या हो जाएगा इसका? लीव स्टॉक को डेबिट कर देंगे। लीव स्टॉक को डेबिट करेंगे। कार्ड को भी हम लोग डेबिट कर देंगे। कार्ड के स्थान पे आप जो भी आप मोटर वैन लिखना चाहें तो मोटर वैन भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने खरीदा है तो क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। तो देख लीजिए लीव स्टॉक कितने का था? लो भाई, ये लीव स्टॉक आपका था 2,000 का था और 3,000 का था, ये ओवरऑल 5,000। तो 2,000 का लीव स्टॉक था और 3,000 रुपये का ये था, ओवरऑल कितना हो जाएगा? ये 5,000 रुपया हो जाएगा। एक लास्ट में आपसे और कह रहा है कि घोड़ा क्या था? वो बैड डेब्ट्स लीव स्टॉक जो आपका था वो क्या हो गया? एक्सपायर कर गया। जिसकी बॉडी को बेच दिया गया, बॉडी को बेचने से भी उसको कुछ पैसा मिल गया है। ये पैसा मिल गया है तो कुछ न कुछ आ गया है पैसा। तो इसका एंट्री करेंगे। थोड़ा मैं स्क्रीन को ऊपर ले रहा हूँ, ये देख लीजिए। लो भाई, तो इसका अगर हम लोग इसका एंट्री करेंगे तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? लो भाई, चौथा एंट्री मैं थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ। तो क्या इसका एंट्री हो जाएगा? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? इसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे? लॉस हम लोग करेंगे। लॉस अकाउंट को भी हम लोग डेबिट करेंगे। और टू लीव स्टॉक। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा आपका नुकसान हो गया है। 2,000 का घोड़ा था लेकिन मिला कितना? सिर्फ 300 रुपया मिला है।
तो इस तरह से आपका ये 1700 रुपये क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, या इसको बैड डेब्ट्स भी आप यहाँ पे आप इसके स्थान पर अगर मैं बात करूँ तो आप इसके स्थान पर बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हैं। आपका पैसा नुकसान हो गया है तो आप यहाँ बैड डेब्ट्स अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी डेबिट कर सकते हैं। किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, टू लीव स्टॉक को क्रिएट कर देंगे। इस तरह से कंप्लीटली आपने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको जो आपने क्यूरी पूछा था मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। इस तरह से आपको भी ये समझ में आ गया होगा। आप जो ये 300 रुपये मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू लीव स्टॉक से मिला, बाकी जो बैड डेब्ट्स मेरा हो जा रहा है, नुकसान जो मेरा हो जा रहा है, तो बैड डेब्ट्स या प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, टू लीव इन स्टॉक को हम लोग क्रिएट कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आज मैं आपको यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच और साथ साथ ट्रेडिशनल अप्रोच से जनरल एंट्री का जो टॉपिक था मैंने आपको अच्छी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई शिकायत रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। लेजर आपका चलता रहेगा, मैं आपको पर्सनली अलग से मैं इसका जनरल एंट्री बता दूंगा। ओके, थैंक यू।